कोलेस्ट्रॉल को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में हार्ट के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। तो आइए आगे जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके कारण और यह कितना रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा निर्मित वसा जैसा पदार्थ होता है जो पाचन, विटामिन डी, कोशिका झिल्ली और कुछ हार्मोन्स के लिए ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए यह खुद से दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए लिपोप्रोटीन नामक एक पार्टिकल की ज़रूरत होती है जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के माध्यम से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। लिपोप्रोटीन दो तरह के होते हैं, फर्स्ट एलडीएल, सेकंड एचडीएल। एलडीएल को लो डेंसिटी प्रोटीन कहते हैं। लो डेंसिटी प्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये वेन्स में जम जाता है और इससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक। सेकंड है एचडीएल। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लाने में हेल्प करता है जिससे कोलेस्ट्रॉल को हटाया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहला लक्षण है वजन बढ़ना। लगातार वजन का बढ़ जाना हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर का वजन नॉर्मल हो परंतु अचानक से मोटापा बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए डॉक्टर के द्वारा आपको वेट लॉस करने की सलाह दी जाती है। सेकंड है पैरों में लगातार दर्द रहना, ज़्यादा पसीना आना, सीने में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न। कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल लेवल को जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है जिसकी वजह से लेवल के बारे में पता किया जा सके। अगर आपका एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसका लेवल 100 से कम रहता है तो आप सेफ़ हैं और आपको कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से लेकर 129 mg/dl है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 130 से 159 mg/dl के बीच में अगर आपका लेवल आता है तो यह हाई और बॉर्डर लाइन वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल 160 से 189 mg/dl के बीच में रहता है तो वह हाई और डेंजरस है और 190 से ज़्यादा है तो इसे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के उपाय। सबसे पहला आपने लहसुन का यूज़ करना है। यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो आप इसे कम करने के लिए लहसुन का सेवन कर सकते हैं। इसे नियमित रूप से सुबह और शाम को आपने लहसुन का सेवन करना है। सेकंड, नींबू जो कि वज़न को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो रोज़ आपने सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन करना है। थर्ड, मेथी में मौजूद प्रॉपर्टी आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होती है, साथ ही वज़न घटाने में भी, और इससे आप नियमित रूप से सुबह और शाम को लें। मछली का तेल में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, इसलिए मछली के तेल का सेवन करना है। घुलनशील फाइबर, सॉल्युबल फाइबर जैसे जौ, ओट, दानेदार अनाज जो कि घुलनशील फाइबर होते हैं, उससे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसलिए आप आहार में कम से कम 20 ग्राम घुलनशील फाइबर की मात्रा को ज़रूर शामिल करें जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सकता है।